जय हिंद दोस्तों। बात हम करेंगे वचन के बारे में, जो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी आएगा। लेखपाल जो यूपी में होने जा रहा है मुख्य परीक्षा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वचन हिंदी का टॉपिक है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं सभी परीक्षाओं में। हिंदी की जो भी जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, सीधे बात करेंगे टॉपिक पे आके अपने वचन के बारे में। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। परिभाषा सब जानते हैं, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन, शब्द के जिस रूप से केवल एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, उनको जान लेते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में आ है तो उसके स्थान पर ए लगा देंगे तो बहुवचन बन जाता है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, बहन का बहनें, आँख का आँखें, कलम का कलमें, गाय का गायें। उ हो, आ हो, औ हो, इसके साथ ए लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। ऋतु का ऋतुएं एग्जाम्पल देखते हैं। गौ का गौएं, धातु का धातुएं, बहु का बहुएं, धेनु का धेनुएं। कॉमन सेंस है, इसको सब जानते हैं, सब कर ले जाते हैं, बस एक बार देख लेना है हल्का सा। आ के स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग कर। लड़का का लड़के हो जाता, छाता का छाते, रुपया का रुपये, कमरा का कहते कितने कमरे हैं, जूता का जूते, बस्ता का बस्ते। ई के स्थान पर इया का प्रयोग करते हैं। लड़की का लड़कियाँ, चींटी का चींटियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, मिठाई कहते मिठाइयाँ लाओ, नदी का नदियाँ, चाबी का चाबियाँ। या के स्थान पर या का प्रयोग करेंगे। या के स्थान पर क्या करेंगे, ई के स्थान पर या का प्रयोग करेंगे। इसको देख लेते हैं। चौथा पॉइंट लड़की हो गया था, हाँ ले हो गया चौथा पॉइंट। पाँचवां पॉइंट या के स्थान पर या का प्रयोग। जैसे गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया, बुढ़िया का बुढ़िया, बिंदिया का बिंदिया, चिड़िया का चिड़िया, चूहिया का चूहिया। तो इस वाले पॉइंट में सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सबको कि यहाँ पे गुड़िया, बस इसमें चंद्र का बिंदु लगा देना, यहाँ कर देना, गुड़िया हो जाएगा। बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से कंफ्यूज हो सकता है। पता लगे डिबिया डिबिया आ गया, पूछ रहा है भैया बहुवचन एक वचन, लगा दोगे एक वचन। जो डिबिया होगा वो होगा एक वचन, और जो डिबिया होगा वह होगा एक वचन, और जो डिबिया होगा वो होगा बहुवचन। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि या रहेगा अंत में तो एक वचन, और या के ऊपर अगर चंद्र का बिंदु है तो बहुवचन हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे? माताजी बाजार गई हैं, माताजी बाजार गई हैं, बहुवचन प्रयोग किया गया है। और शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वैसे भी सम्मानित शब्द लगाया जाता है, पढ़ा रहे हैं। अब किसी शिक्षक को ऐसे नहीं कह सकते इस एक वचन में कि शिक्षक पढ़ा रहा है, असम्मानजनक लगेगा। इसीलिए जो भी आदर सूचक शब्द हैं उन सब में सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। इस लाइन को याद करने से बहुत जगह पे ऐसे सिंपल आ जाता है, तो आंसर निकल आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जो सदैव एक वचन में ही, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं, हस्ताक्षर। आंसू, वैसे भी आंसू अगर बह रहा किसी की आंख से तो कोई गिन रहा है, कितने आंसू गिर रहे हैं, कोई नहीं, ऐसे ही हो गया। दर्शन, दर्शन में किसका दर्शन, बहुत चीज़ें आंख से दिख रही, दर्शन भी बहुवचन। प्राण, प्राण निकल रहा है, कितने प्राण कोई देख रहा है, प्राण बहुवचन। बाल, बाल तो वैसे ही हजारों हैं सर में, कितने गिर जाते हैं मालूम नहीं चलता, बाल। प्रजा, प्रजा वैसे ही शब्द है कि प्रजा में कोई एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, प्रजा मतलब बहुत व्यक्तियों का समूह, जनता का समूह। रोम, रोम मतलब रोया होता है, बहुत शरीर में होते हैं, बहुवचन होता है। होश, होश कोई देखा है कि गिन गए कि एक होश जा रही, 2 होश जा रही, तो होश। समाचार, समाचार आप लाएंगे पेपर तो उसमें पता नहीं कितने समाचार लिखे रहते हैं। अच्छत, एक चावल के दाने को तो अच्छत कहेंगे नहीं, जब कई चावल दाने हो उसे अच्छत कहते हैं, इसलिए अच्छा बहुवचन हो गया। लोग, लोग सिंपल सी बात है, कई लोगों का समूह है तभी लोग हों। होंठ, होंठ एक होता नहीं, कहीं पे 2 होता है, इसलिए वो बहुवचन हो गया। साधु, दाम, नेत्र, नेत्र भी 2 होता है। भाग्य, भाग्य कोई गिना जा सकता है, तो ये सब चीज़ें बहुवचन हैं। क्या क्या याद कर लेंगे, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, प्रजा। कुछ चीज़ तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आप उसको दिमाग अपने रिलेट कर लेंगे आसपास की चीज़ों से। तो
रोम, होश, समाचार, अक्षत, लोग, होंठ, साधु, दाम, नेत्र, भाग। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन है? बारिश, पानी, तेल। वैसे भी जो द्रव्य सूचक शब्द होते हैं एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे रायता हो, चाहे पानी हो, तेल हो, दूध हो, घी हो, दही हो, ये द्रव्य सूचक शब्द हैं और एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस लाइन से भी याद हो जाएगा। और तो एक लाइन याद रखना कि द्रव्य सूचक शब्द सदैव क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। बारिश, पानी, तेल, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, क्रोध, वर्षा, आग, सोना, प्रेम, हवा, क्षमा, सहायता, प्रत्येक, हर कोई, प्रत्येक, ये सब भी एक वचन होते हैं। सत्य, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल और चर्चा, सब एक वचन ये सब है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन भी होते हैं और एक वचन भी, जैसे डाकू। दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा। बस एक सेकंड। जैसे डाकू हो गया, चाकू हो गया, प्रजा हो गया, जल हो गया, मामा, नाना, बाबा, दादा। तो कौन कौन हो गया? डाकू। सब एक वचन बहुवचन दोनों में। चाकू एक वचन बहुवचन दोनों में। प्रजा एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कौन कौन है? जल, जल के बाद मामा, मामा के बाद नाना, नाना के बाद बाबा, बाबा के बाद दादा, दादा के बाद पिता। पिता किस लिए? क्योंकि पिता सम्मानजनक शब्द है। और बिंदु। और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग वैसे भी हम बहुवचन में ही करते हैं। तो पिता हो गए, दादा हो गए, बाबा हो गए, नाना हो गए, मामा हो गए, ये सब सम्मानजनक लोग हैं। इनका सम्मान हम सदैव करते हैं। और कहा पीछे ऊपर बताया भी गया है, जो सम्मानजनक शब्द होते हैं आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो जो आदर सूचक शब्द होंगे, जो आदर सूचक व्यक्ति होंगे, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लास्ट में हाँ लगाएंगे इसीलिए। तो कुछ और शब्द जैसे जान ले, जैसे डाकू कोई आदर सूचक नहीं है, लेकिन डाकू भी सदैव एक वचन बहुवचन प्रयोग हो जाता है। चाकू एक वचन प्रयोग होता है बहुवचन में भी। प्रजा, जल, मामा, नाना, बाबा, दादा, पिता। पिता एक ही होता है इसलिए एक वचन में भी, लेकिन पिता सम्मानजनक है इसलिए बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। तो ये सब दोनों वचन में प्रयोग होते हैं। आज की वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। जो भी पहली बार आए हों, चाहे उत्तराखंड से हों, चाहे यूपी से हों, किसी भी एग्जाम तैयारी करते हों, उनको सारी हिंदी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। खुद का लिखा हुआ सेल्फ मेड नोट्स है, एकदम त्रुटि रहित नोट्स है इसके द्वारा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके काम का है। लाइक पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।